सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत ये 38 पेज है जी, 38 शब्द नंबर है जी। आप जी प्रवान करना। मात पिता ना भैन भरा भी जिसका कोई नाती रहे, निरंकारी उस बंदे दा हरदम संगी साथी रहे। मौत जा तैनू वेख इकल्ला, वार तेरे ते कर दिए, प्रीत प्रभु दी उस थां ते भी तेरी रक्षा कर दी है। ओकड़ मुश्किल वड्डी आके जां तैनू हैरान करे, निरंकारे पल विच तेरी हर मुश्किल आसान करे। लख लख रब नू पूजे भावें, रब ना पर मंजूर करे, जान के इक्को वार कहें जे पाप करोड़ां दूर करे। हे मन गुरु दे मूहों सुन के नाम प्रभु दा लैंदा जा, कहे अवतार समझ के रब नू तू ही कहंदा जा। सात संगत, इसमें साहिब सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं कि जिसका दुनिया में कोई भी ना रहे उसका भी तू मददगार है, उसका भी तू ध्यान रखता है। वैसे तो हम बड़े सहारे ले लेते हैं कि मेरे माँ बाप है, या मेरे भाई बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे सहारे लेते हैं। कहते अगर किसी का कोई सहारा भी ना हो तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा उसका सहारा है। तो प्रभु की जो प्रीत है ये कभी भी नहीं छोड़ती। बस एक बार ये हमारी बाजू पकड़ ले, एक बार गुरु के चरणों में जाना है हमने। सात संगत, वो एक गीत की लाइनें भी हैं, बड़ी सुंदर लाइनें हैं कि मैं फिर सुनाऊंगी, अभी मेरे ध्यान में आ नहीं रही। बहुत सुंदर लाइनें हैं। उसमें कहते हैं कि जो पोशाक है वो निशानी नहीं है। कोई तिलक लगा लिया, कोई माला पहन ली, कोई कमंडल पकड़ लिए, पोशाक तो हम नहीं पहचान सकते संत कौन सा है। संत तो उसकी अंदर से जो रूह इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसने अपने मन को बिल्कुल साध लिया है, वो ही संत है। तो सात संगत, जो संत है उसकी तो रखवाली इसने करनी है, क्योंकि वो तो श्वास श्वास इसको याद कर रहा है, इसका सिमरन कर रहा है, इसका आसरा सहारा ले रहा है। लेकिन जो नहीं भी ले रहे सात संगत, ये उनका भी आसरा बनता है, ये उनका भी सहारा बनता है। ये नहीं है कि ये उनको नहीं बनता, ये उनका भी बनता है, लेकिन उनको शुक्रिया कहना नहीं आता। वो नाम और क्यों लगाते हैं, ये इसका नहीं लगाते कि मालिक ने करा है। वो कहता है मेरे फलाने ने करा है, मैंने करा है, मेरा दिमाग काम कर गया, मैंने बुद्धि मेरी काम कर गई, मेरे पास पैसा था तो ये काम हो गया। सात संगत, वो अपने को श्रेय देता है, गुरु को श्रेय नहीं देता। तो सात संगत, जो संत महात्मा होते हैं वो कहते हैं मेरा तो हर कार्य, जे अगर श्वास भी ले रही हूँ तो तेरी दया से ले रही हूँ, अगर मैं चल फिर रही हूँ तो तेरी दया से चल फिर रही हूँ, अगर मेरे को खाना पच रहा है तो वो तेरी दया से पच रहा है, अगर मैं देख रही हूँ तो तेरी रहमत है। सात संगत, वो हर पल हर श्वास सात संगत इसी का ही गुण गाता है, इसी पर का ही आसरा सहारा लेता है और घबराता नहीं है। कोई भी टाइम हो ज़िंदगी में, कैसा भी टाइम आए। वैसे भी कहते हैं जो गुरु होता है वो सूली से सूल करता है, जो सूली चढ़ना हो तो एक कांटा चुभा के ही उसको बचा लेता है, लेकिन विधि का जो विधान है वो उसको निभाना भी पड़ता है। सात संगत, जैसे यहाँ पे चौराहे में खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो ये नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी गाड़ियाँ जब मर्जी जैसे मर्जी निकालें, नहीं। सात संगत, कानून को वो भी मानते हैं। जब वो गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो रेड लाइट उसको भी रुकना होता है, कानून वो भी मानते हैं। तो सात संगत, इसी तरह सात संगत संतों को भी ये जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के कानून है उस पे हमें चलना और बड़ा आसान तरीका हो जाता है, बड़ी आसानी हो जाती है। सात संगत, साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का समय था तो किसी महात्मा के घर सत्संग हो रहा था। सत्संग में सब लोग आए हुए थे, सारे महात्मा आए हुए थे। तो जब सत्संग हुआ, लंगर हुआ तो सारे उठ के चले गए। एक छोटी सी लड़की जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, लाल चुनरी ओढ़ी हुई थी, वो बैठी रह गई। तो साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने पूछा, सात संगत ये साखी मैंने पढ़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्यों बैठे हो, सारे चले गए हैं। तो वो बेटी बोली कि मैं विध माता हूँ और इनके घर बहू के घर बच्चा होना है, मैंने उसके लेख लिखने हैं, इसलिए मैं बैठी हुई हूँ। सात संगत, सच्चे पातशाह
हंसे, उनको समझ आई कि हाँ लेख लिखने के लिए बैठी है, लिखो। तो वो भी बैठे रहे, कहते अब लेख क्या लिखती है, मैं भी देख के जाता हूँ। तो साथ संगत थोड़ी ही देर बाद आवाज़ आई कि इनके बेटा हुआ है, तो उन्होंने बेटे के लेख लिखे। तो पूछते हैं सच्चे पातशाह कि क्या लेखों में लिखा है। कहती है महाराज मैं तो सत्संग के लालच में यहाँ बैठी थी कि सत्संग भी सुनूंगी और इसका इंतज़ार भी कर लूँगी, लेख लिख के जाऊँगी, लेकिन इसके लेखों में तो एक बोरी और एक दातरी और एक घोड़ा, एक घोड़ी लिखी हुई है, बस 3 ही चीज़ें हैं इसके भाग्य में, इसके भाग्य में तो और कुछ है नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा बस 3 ही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसका तो इतना प्यारा परिवार है, खूब रंगा हुआ गुरु के रंग में, पर इस बच्चे के भाग्य में यही लिखा हुआ है। साथ संगत चलो अपने अपने सब काम में लग गए। साहिब सच्चे पातशाह भी आगे चले गए अपने सच का सौदा देने के लिए। सबको कहते मेरे गरीब का कोई सच का सौदा ले ले, वो अपना सच का सौदा देने आगे चले गए। कई साल हो गए, 15-20 साल हो गए। तो जब वो वापस उधर आए तो देखा कि जाके देखूं कि उस बच्चे का क्या हाल है, उस परिवार का क्या हाल है। तो सच में उस परिवार में एक ही बच्चा, वही बच्चा था, और उसके बाहर घोड़ी बंधी हुई थी और दातरी पड़ी हुई थी और एक बोरी सी रखी हुई थी। तो वो कहते हैं विधु माता ने जो लिखे थे इसके भाग्य में वो ही है इसके पास। तो फिर उसके पास वो तो देख के बड़ा खुश हो गया, उसने तो पहचान लिया मेरे गुरु आ गए हैं। जितना हो सका तो उसने प्यार करा, उसने सेवा दी, सत्कार किया, बहुत खुश हुआ। तो कहते हैं मैं तो तेरे पास रहूँगा। वो बड़ा खुश हुआ, साहिब सच्चे पातशाह आप रहो, जो रूखी सूखी आप देते हो वो फिर आप भी परवान करना। तो कहते हाँ मैं तेरे पास रहूँगा। साथ संगत उनके पास श्री गुरु नानक देव जी रहे। तो रात को साथ संगत उन्होंने देखा घोड़ी बंधी हुई है, घास पड़ी हुई है और वो दातरी पड़ी हुई है, बोरी पड़ी हुई है, 3 चीज़ें पड़ी हैं। तो जब दूसरा दिन हुआ तो उसको कहते हैं ऐसे करो घोड़ी बेच आओ आप। तो वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरु का बंदा था, सतवचन कह दिया। सतवचन महाराज साथ संगत कोई हमारे जैसा होता तो 100 बार सोचता कि घोड़ी तो मेरा बड़ा सहारा है, मैं दूर दूर तक चला जाता हूँ घास लकड़ियाँ काटने, फिर वो बेचता हूँ, फिर मेरी रोटी रोजी बनती है। तो घोड़ी नहीं होगी तो मैं पैदल पैदल क्या करूँगा, किस पे लाद के लाऊँगा। 100 बातें हम लोग सोचते, लेकिन उस बच्चे ने सतवचन कह के कहते हैं लिखा था 300 दिनार की घोड़ी बेच ली। जब 300 दिनार की घोड़ी बेच के आया तो 300 रुपया ला के गुरु चरणों में रखा। तो वो कहते हैं ऐसे करो इसका आप राशन लाओ, घर का सब खाने पीने का बहुत सामान लाओ। साथ संगत उस टाइम तो बहुत सामान आ गया 300 रुपये का। उधर विधु माता देखती है कि मैंने तो इसके भाग्य में घोड़ी लिखी है, घोड़ी तो है ही नहीं इसके पास, ये क्या हो गया, घोड़ी कहाँ गई। साथ संगत दूसरे दिन फिर वो घोड़ी बांधती है, क्योंकि उसने तो भाग्य में लिखी थी, वो तो देगी। जब उसने दोबारा घोड़ी बांधी तो फिर घोड़ी बंधी हुई थी। दूसरे दिन उसको कहते हैं कि घोड़ी फिर बेच आओ। वो दूसरे दिन फिर घोड़ी बेच आया। ऐसा करते करते उसका घर भी बना दिया, उसका अच्छा कारोबार भी कर दिया और उसके खूब ठाठ कर दिए। तो कहते हैं अच्छा अब हम चलते हैं। उधर साथ संगत जब 2 दिन हो जाते हैं विधु माता कहती है कि ये कौन है जो मेरे काम में विघ्न डाल रहा है, कौन घोड़ी बेचता है, कौन है घोड़ी को कहाँ बेच देता है। मेरी तो मजबूरी है, मैंने इसके भाग्य में लिखा है मैं दूंगी, लेकिन वो है कौन जो घोड़ी बेचता है। साथ संगत गुरु के साथ उसकी बात होती है। तो गुरु कहते तू अपना काम कर, तूने जो भाग्य में लिखा है तू देती जा, वो तेरे को देना पड़ेगा। साथ संगत हमारे लिए हमारे भाग्य तक ये लड़ पड़ता है। ये साथ संगत उसके साथ इसने पूरा मुकाबला करा कि नहीं तूने जो लिखा है तेरे को देना पड़ेगा, तू दे, और मैं अपने बच्चे को जैसे बचाऊं वो मेरे को बचाने दे। तो साथ संगत कहने का भाव है
कि ये हमारी तकदीरों के साथ लड़ता है। साथ संगत जितने हम सुख भोग रहे हैं, जितनी हमारे घर खुशियां हैं, जो हमारे घर नौकर चाकर काम करते हैं, जो हम अपने गर्म बिस्तरों में सोते हैं, जो हम एसी चला के गर्मियों में सोते हैं, जो हमारे घर कोई दूध देने आता है, कोई सब्ज़ी देने आता है, जितनी सेवाएं हो रही हैं, पता नहीं ये हमारी तकदीर में थी कि नहीं थी, पता नहीं इसी ने हमारी तकदीर बदली है। तो साथ संगत जो कल भी मैंने बताया था कि इसने तो नाली के कीड़े को राजा बना देता है, तो साथ संगत इसने बनाया है। पहले युगों की साखियाँ सुने तो भी बनाया, आज देख रहे हैं तो आज भी इसने बनाया। साथ संगत जिन्होंने बाबा जी को पहली बार गाड़ी लेके दी, तो कहते हैं ना कि उन बहनों ने अपनी सोना जो जो उनके पास था, पाकिस्तान बना था, किसी के पास पैसा नहीं था, और बाबा जी धूप में इधर उधर जाते थे। सारे संतों ने, जितने भी उस टाइम संत महात्मा थे, उन्होंने मिलकर साथ संगत अपने गुरु के लिए गाड़ी लेके दी। तो साथ संगत आज बच्चे बच्चे के पास मनपसंद की गाड़ियाँ हैं। गुरु लेने थोड़ी आया है कुछ हमारे से, गुरु हमें देने आया है, गुरु खुशियाँ देने आया है। साथ संगत बस हमें जांच आ जाए कि हमने कैसे लेनी है, और साथ संगत गुरु के आगे बोले ना, कभी भी ना बोले। साथ संगत एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नमस्कार हो रही थी, कोठी बरामदे में हजूर खड़े थे, तो एक महात्मा आए, उनके साथ एक और थे, तो वो बाबा जी को कहने लगे, सच्चे पातशाह ये मेरा दोस्त है, इसको ना मैं बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, तो इसको ज्ञान दे दो। तो बाबा जी कहते दे दो फिर। तो साथ संगत आगे वो कहता बाबा जी मेरे को तो इजाज़त नहीं है। तो बाबा जी कहते किसकी इजाज़त चाहिए? तो साथ संगत सुनकर वो हैरान हो गया कि इससे बड़ा कौन है, इजाज़त तो इसी की चाहिए थी, और ये तो कह रहे हैं दे दो फिर। तो साथ संगत हमें गुरु के साथ बात कहने का मतलब बात करनी नहीं आती, हमें उस टाइम पता ही नहीं लगता कि हमने क्या बात करनी है। तो साहिब सच्चे पातशाह ने कहा कि किसकी इजाज़त आपको चाहिए? तो जब उसको समझ आई कि इजाज़त तो मेरे को तेरी ही चाहिए मालिक सच्चे पातशाह, तो साथ संगत कहने का भाव यही है कि गुरु के सामने हम सिर्फ़ और सिर्फ, कहते हैं ना सूरज के पास जाते हैं, बाहर जब सूरज निकला होता है तो गर्मी अपने आप आती है, ठंडक अपने आप आती है। एसी के पास खड़े हो जो ठंडक मांगनी थोड़ी पड़ती है मेरे को दे, बहुत सारी बातें महात्मा बताते हैं, अपने आप ही रोशनी हो जाती है जब सूरज निकल आता है, जब रात होती है अपने आप अंधेरा हो जाता है, शीतलता हो जाती है। तो साथ संगत गुरु के पास भी जाके खड़े होना है, नमस्कार करनी है चरणों में, बाकी जो ये करे वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो ऐसी ही हमारा विश्वास, ऐसा ही हमारा जो इसको आसरा समझें अपना कि जो भी ये हमारे लिए करेगा उससे बढ़ के बढ़िया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे साथ इसके सारे रिश्ते हैं, माँ बाप भाई बंधु सखा पति परमात्मा पिता जो भी कहो, ये सारे रिश्ते निभाता है। तो आओ इसी को ही अपना रिश्तेदार बनाना है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।